पिछली वीडियो में हमने एक ओंकार के बारे में बात की थी कि कैसे सब कुछ एक ही शब्द से उपजा है। इस वीडियो में हम उसी कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं और समझते हैं कि मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओपनिंग वर्स है, जो डिस्क्राइब करता है कि उस क्रिएटर का, उस ज्योत का असली स्वरूप कैसा है। मूल मंत्र शुरू होता है एक ओंकार से। एक मतलब वन, ओंग मतलब वो शब्द, ज्योत वाइब्रेशन, और कार सिग्निफाई करता है कॉन्टिन्यूएशन को। मतलब एक ही सोर्स, वो परम सत्य जो हर जगह मौजूद है, वो है एक ओंकार। सत नाम, सत का मतलब है सत्य, परमानेंट, जो हमेशा रहे। नाम का मतलब है पहचान, हस्ती, पर्सनैलिटी। तो वो पर्सनैलिटी यानी कि एक ओंकार, वो परमानेंट है। केवल वही सत्य है, वो आता जाता नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट है। कर्ता पुरख मतलब वो शब्द, वो क्रिएटर जिसने सारी क्रिएशन बनाई और बनाने के बाद अपनी क्रिएशन के अंदर बैठकर काम कर रहा है। उसकी प्रेजेंस की वजह से ही इस शरीर के सभी प्रोसेस स्मूथली चल रहे हैं। अगर वो मौजूद ना हो तो ये शरीर मिट्टी की ढेरी है। निर्भव निर्वैर, जब रियलिटी एक ही है तो डर किसका? जब कोई अलग है ही नहीं तो नफरत किससे? जब हम सब एक ही शब्द से उपजे हैं तो एक दूसरे से डरने की जरूरत क्या है? और एक दूसरे के प्रति वैर रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक ही शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली है, कोई दूसरा तो है नहीं, तो डर किसका और दुश्मनी किससे? अकाल मूरत मतलब एक ऐसी प्रेजेंस, एक ऐसी हस्ती जो टाइम से परे है। दैट इज बियॉन्ड टाइम, नॉट शेप्ड बाय बर्थ, डेथ और डीके। अकाल मूरत सिग्निफाई कर रहा है एक ओंकार की टाइमलेस प्रेजेंस को। वो परमात्मा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइम फ्रेम से बंधा हुआ नहीं है। अजूनी सैभंग, अजूनी का मतलब है अजन्मा, जन्म और मृत्यु से परे। एक ओंकार, वो ज्योत ना तो जन्म लेती है और ना ही उसकी मृत्यु हो सकती है। सैभंग मतलब है सेल्फ एग्जिस्टेंट, सेल्फ मैनिफेस्टेड। एक ओंकार की एग्जिस्टेंस किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। गॉड एग्जिस्ट्स बाय इटसेल्फ। मूल मंत्र में आगे आता है गुरु प्रसाद। गुरु का मतलब है वो जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, झूठ से सच्चाई की ओर ले जाए। अंधेरे का नाम लेते ही ब्लैक कलर माइंड में आ जाता है और उजाले का मतलब व्हाइट कलर आ जाता है। लेकिन अंधेरे का मतलब मन की इग्नोरेंस से है, एक ऐसी स्टेट जहां मन हौमे में जकड़ा हुआ है। जब मन को उस शब्द एक ओंकार का एक्सपीरियंस हो गया, जो असली गुरु है, तो हौमे धीरे धीरे कम होने लगती है, उसकी पकड़ छूटने लगती है। गुरु की कृपा मन को इग्नोरेंस की अवस्था से क्लियर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती है। इसी प्रोसेस को गुरु प्रसाद कहते हैं। आगे गुरु नानक देव जी कहते हैं जप। अब जब आपको एक ओंकार का एक्सपीरियंस हो गया तो उस शब्द के साथ जुड़े रहना, उठते बैठते, कोई भी काम काज करते, उस शब्द से अपने मन को जोड़े रखना, दैट इज रियल जप, नॉट जस्ट मैकेनिकल चैंटिंग। इन फैक्ट, रिमेनिंग अट्यून्ड विद द अल्टीमेट रियलिटी इज जप। जप आद सच, जुगाद सच। आद सच, वो रियलिटी जो प्रारंभ से एग्जिस्ट करती रही है। जुगाद सच, युगों युगों से एग्जिस्ट करती आई है भी सच, आज भी वही सच्चाई एग्जिस्ट कर रही है। नानक होसी भी सच, आगे भी केवल वही सच्चाई ही एग्जिस्ट करती रहेगी। दैट इज मूल मंत्र। मैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सत श्री अकाल।